उनके विरुद्ध, लेकिन जो भी टीम, चाहे वो एसआरएच हो चाहे वो केकेआर हो, अगर कल का मैच उन्होंने जीत लिया तो उनके चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं आईपीएल 2024 के। और यही इतिहास ने हमें बताया भी है कि जोन सी टीम क्वालिफायर 1 जीतती है, ज़्यादातर अधिकतर वही जीतती है आईपीएल 2024। लेकिन मुझे लगता है इस बार इतिहास बदलेगा और एलिमिनेटर वाली टीम जीतेगी। खैर, उसकी आरसीबी की बात बाद में करेंगे। आज एमएस धोनी ने भी, मतलब कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि एमएस धोनी ने, जब विराट कोहली गए थे एमएस धोनी से मिलने, तो एमएस धोनी ने उनको बोला कि यू हैव टू गो टू द फाइनल्स एंड यू हैव टू विन द फाइनल्स। और मैं भी एग्री करता हूँ कि इस बार विराट फाइनल में भी जा रहे हैं, फाइनल जीत भी रहे, लेकिन वो बाद में करेंगे बात। आज बात करेंगे एसआरएच वर्सेस केकेआर। थंबनेल आपने देख लिया होगा। मेरी प्रेडिक्शन आपको पता है, मैं ये मानता हूं कल कि हालांकि एसआरएच को काफी लोग अंडरडॉग समझेंगे अगेंस्ट केकेआर, बट आई थिंक एसआरएच कल मैच जीत रही है। क्यों जीत रही है? ये तसल्ली से आराम से एक एक परत बाय परत, लेयर बाय लेयर इसका एनालिसिस करेंगे कि मेरे हिसाब से एसआरएच क्यों कल केकेआर को धो रही है कल, और अहमदाबाद में एसआरएच जीत रही है। खैर, पहले तो ये शुरू करते हैं भाई, दोनों साइड के जो टॉप के प्लेयर्स हैं। मुझे क्या लगता है, एसआरएच की टीम अगर आप देखें और केकेआर की टीम अगर देखें, तो पहले बैटिंग की अगर बात करें तो एसआरएच के पास टॉप ऑर्डर बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा टॉप ऑर्डर है। क्योंकि केकेआर के पास टॉप ऑर्डर नहीं है, मतलब फिल सॉल्ट चला गया है, गुरबाज का पहला मैच होगा, साथ में नरेन होंगे। नरेन भी ठीक है, अभी बहुत अच्छा खेल गए विद द बैट, बट क्या प्लेऑफ में भी उसी तरीके की पारियां खेल पाएंगे, वो देखने वाली बात है। लेकिन एसआरएच के लिए ट्रैविस हेड के साथ में अभिषेक शर्मा, उसके बाद अब राहुल त्रिपाठी आने वाले। राहुल त्रिपाठी ठीक है, पिछले सीजन नहीं चला, इस सीजन इतना नहीं खेला, बट ही इज अ डायनामाइट प्लेयर। साथ में क्लासन, ये जो 4 नाम हैं, ये एनी डे केकेआर पे भारी पड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है एसआरएच की, कि 4 नाम के बाद कुछ नहीं है। लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वो केकेआर का बड़ा स्ट्रांग है। देखो, एसआरएच अगर टॉप ऑर्डर खो गई तो संभल नहीं पाएगी, केकेआर अगर टॉप ऑर्डर खो गई तो संभल भी सकती है, बिकॉज उनके पास बीच में श्रेयस अय्यर आ जाएंगे, बाद में एंड्रे रसल है, उनके पास काफी नाम है। अरे देखेंगे आपकी स्क्रीन पे तो गुरबाज, नरेन, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, चलो इन 4 को मैं हटा भी दूं। लेट्स से टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया, केकेआर का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया, तो उसके बाद में श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, एंड्रे रसल, रमनदीप, ये जो 4 नाम है ना, साक भी थोड़ी बहुत हिट लगा लेते। ये 4 नाम बहुत 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 खूबसूरती से आपकी इनिंग्स को, लेट से अगर आप ऊपर से कोलैप्स होते हैं तो 180-90 तक ले जा सकते हैं। वहीं अगर एसआरएच का कोलैप्स हो गया ऊपर से, तो वो बुरी तरह हार सकते हैं, बिकॉज केकेआर के कोलैप्स के बावजूद वो 180-90 पहुंच सकते हैं। इनका कोलैप्स अगर ऊपर से हो गया तो ये 160-70 से ऊपर नहीं जाने वाली टीम, 160-70 भी मुश्किल से बनेंगे। बिकॉज अगर अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, नीतीश रेड्डी, राहुल त्रिपाठी, क्लासन, 5 तक ले लिया मैंने, चलो, बट शाहबाज अहमद, फिर बीच में अब्दुल समद, पैट कमिंस, इनसे इतनी उम्मीद नहीं है मुझे। वहां पे लोअर मिडिल ऑर्डर नहीं, लोअर मिडिल ऑर्डर, जिसको मैं बोलूंगा केकेआर का बहुत स्ट्रांग लगता है। लेकिन ऊपर वाले जो है ना एसआरएच के पास, वो इतने डायनामाइट प्लेयर्स है, अगर उन्होंने ऊपर से मारना शुरू किया तो इनके पर खच्चे उड़ा के रख देंगे। आपको याद है तो। पहले मैच के अंदर सेम यही हुआ था। हाँ, पहले मैच के अंदर आपको याद होगा ट्रैविस हेड नहीं खेले थे, इनका जो हेड टू हेड हुआ था, ट्रैविस हेड वहां पे नहीं खेले थे। अभिषेक शर्मा ने मारना शुरू किया था लेकिन वो आउट हो गया था, राइट। उसके बाद इनकी विकेट्स धड़ल्ले से गिरने लग गई, एसआरएच चेस कर रहा था, और एंड में आके क्लासन ने ऑलमोस्ट मैच जिता दिया था। लेकिन जैसे ही क्लासन लास्ट ओवर में आउट हुआ, ये मैच हार गए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, या तो ऊपर से रन आते हैं, नहीं तो ये कोलैप्स होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है एसआरएच के लिए। वहीं पे केकेआर के लिए भी सेम चीज हुई थी अगेंस्ट एसआरएच, 50 पे 4। इन्होंने बहुत ज्यादा विकेट्स खो दिए थे। वो मैच केकेआर को हारना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इनका लोअर मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रांग है, उस दिन रसल ने कमाल की पारी खेल दी और ये 200 के पार चले गए, इसीलिए वो मैच जीत गए। तो अभी जैसे मैंने बोला ना, परत बाय परत आज देखेंगे भाई कि किसमें कितना है दम। और पांडे जी, मैं ये बोल रहा हूं कि अहमदाबाद के ग्राउंड में इन दोनों टीम्स ने, केकेआर ने तो मैच ही नहीं खेला इस सीजन, एसआरएच ने एक मैच खेला जो वो हार गए जीटी के, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है और जीटी से भी हार गए थे और ज्यादा रन नहीं आ पाए थे। तो मैंने बार बार देखा एसआरएच की जैसे कोलैप्स होता है ऊपर से तो खात्मा हो जाता है। लेकिन मेरे को फिर भी कॉन्फिडेंस है कि पैट कमिंस कल एक ऐसी रणनीति लेके आएगा, और क्योंकि ये बड़ा मैच है, अगर केकेआर का ऊपर से कोलैप्स होगा तो शायद उनके लिए मुश्किल होगा। जैसे लीग स्टेज में वो 200 तक पहुंच गए, रसल ने मार दिए। आई डोंट थिंक कि कल वो होने वाला है। आई रियली बिलीव कि कल एसआरएच के टॉप ऑर्डर भी फायर करेगा, एसआरएच एक अच्छे टोटल तक पहुंचेगा, और अगर एसआरएच को चेज भी करना है
जो उन्होंने अभी पंजाब के अगेंस्ट 214 जैसे चेस करा था वो कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल, और इसमें ये एक फैक्टर ये भी है कि मतलब एक तो अहमदाबाद में केकेआर नहीं खेली है सीजन, एसआरएच ने खेला है। हाँ वो मैच हार गए थे लेकिन खेला ज़रूर है। और दूसरा पॉइंट ये है कि बड़े मंच पे बड़े दिन पे, ठीक है आपने लीग स्टेज में कई बार हुआ है कि केकेआर, एक बार नहीं हुआ वो 50 पे 4 जो हम बात कर रहे हैं कि एसआरएच वाले मैच में हो गई थी केकेआर, उसके बाद उन्होंने रिकवर किया था। रमनदीप ने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। Excellent. हम रमनदीप की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप रमनदीप के आंकड़े अगर आप देखोगे ना तो रिंकू से भी बेटर चले इस सीजन। रमनदीप और रसेल ने कई बार अच्छा ये पहला मैच है ये पहला मैच है, इसको क्यों देखना जरूरी है भाई, एक ही बार ये भिड़े हैं राइट, तो थोड़ा बहुत तो पता चलता है क्या हुआ था। सॉल्ट ने रन मारे थे, फिल सॉल्ट कल है ही नहीं, सॉल्ट ने रन मारे थे। नरेन चलो रन आउट हो गया था, वेंकटेश अय्यर को नटराजन ने आउट कर दिया, श्रेयस अय्यर को नटराजन ने आउट कर दिया, नितिश रेड्डी को मार्कंडे ने आउट कर दिया, सॉल्ट को भी मार्कंडे ने आउट कर दिया। रमनदीप बहुत बढ़िया खेल गया था, रमनदीप को अंत में कमिंस ने आउट करा था, लेकिन 17 पे 35, रिंकू सिंह 15 पे 23 राइट, फिर भी 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट। मगर रसल 25 बॉलों में 64 रन, 256 की स्ट्राइक रेट, और सबको धोया था रसल ने सबको धोया था। और इसकी वजह से स्टार्क भी 3 बॉलों में 6 रन, एक चौका मार दिया था। तो इसकी वजह से जो लोअर मिडिल ऑर्डर है ना, उसकी वजह से केकेआर बहुत स्ट्रांग लग रही थी, लेकिन ऊपर से तो भाई इनमें दम नहीं था। मतलब आप ठीक है, अब तो सॉल्ट भी नहीं है, अब गुरबाज आएगा, देखते हैं पहले मैच में क्या करेगा। इसीलिए मैं ये एज दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है देखो लोअर मिडिल ऑर्डर ऑब्वियसली अगर एसआरएच के ऊपर से विकेट्स गई तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इनका भी कल लोअर मिडिल ऑर्डर में बात आ गई ना, क्योंकि प्लेऑफ्स का मैच है, क्वालिफायर 1 है, बहुत वही बात है ना कि बड़े मंच पे बड़े दिन पे अगर आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि जी 50 पे 4 एसआरएच के खिलाफ हुए थे, पहला मैच था वो कोलकाता का, वहां पे रसेल ने बचा लिया। रसेल हर मैच में बचाएगा ये इंपॉर्टेंट, ये जरूरी तो है नहीं। और अभी भी देखो पूरे सीजन में श्रेयस अय्यर, हालांकि अब उनका डाउन भी सेटल नहीं रहा, कभी 3 पे कभी 4 पे कभी 5 पे, तो प्रॉपर कोई है नहीं। बस एक तरीके से ये लग रहा था कि पूरा सीजन फिल सॉल्ट, सुनील नरेन की बैटिंग के दम पर बहुत हद तक केकेआर ने अच्छा किया। जब कभी नीचे से ऊपर से कोलैप्स हुआ तो चलो रमनदीप ने अच्छा कर दिया, लेकिन रिंकू सिंह पूरा सीजन, रिंकू सिंह ने भी मयंक अग्रवाल खेला था 21 पे 32, मयंक अग्रवाल कर गया था, अभिषेक शर्मा 19 पे 32, तो अभी तो ट्रेविस हेड होगा और खतरनाक। उसके बाद त्रिपाठी 20 पे 20, मार्करम से नहीं खेला गया, वो तो वैसे ही बाहर चल रहा है। क्लासन मार गया था 29 पे, जो वहां से रसल ने किया वो यहाँ पे क्लासन ने किया, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। अब्दुल समद ने भी थोड़े बहुत रन मारे थे उस तरीके से, शाबाज बढ़िया खेल गया था, बट ये बहुत कम रन से रह गए थे। 206 उन्होंने बनाए, 204 पे रह गए थे, बड़ा कांटे की टक्कर थी। कोबरा नहीं, मैं क्योंकि आपने एसआरएच का बोला, मेरे ख्याल से पांडे जी भी एसआरएच का ही, एसआरएच को ही आप सपोर्ट जिता रहे हैं। हाँ मुझे लग रहा है कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं एसआरएच जीतेगा। मैं केकेआर की तरफ, और मुझे लग रहा है कि एसआरएच तो चलो उनकी बैटिंग टॉप ऑर्डर बड़ा डायनामाइट है, अगर उनमें से कोई 1-2 भी चल गया तो गेम बहुत दूर ले जाते हैं ये लोग। केकेआर की भी हम बात कर रहे थे कि फिल सॉल्ट के बाद गुरबाज आएंगे, किस तरीके से करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जो अभी हम बात कर रहे हैं ना कि लोअर मिडिल ऑर्डर अगर ऊपर से केकेआर के विकेट चले गए तो कल शायद बड़ा मैच का प्रेशर एंड ऑल सारी चीज़ें, बट अभी तक केकेआर के मिडिल ऑर्डर पे उतनी बात आई नहीं है। कुछ मैचेस में आई है, जैसे इस मैच में आ गई थी 50 रन पे जब 4 विकेट चले गए, अभी बताया पांडे सीएसके वाले मैच में, सीएसके कुछ 1-2 मैचेस में आई है, लेकिन ज्यादातर काम तो इनकी जो टॉप ऑर्डर है, जहां पर फिल सॉल्ट और नरेन, उन लोगों ने ही कर दिया था। तो अगर कल के मैच में बात आती है, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा बात आएगी, लेकिन अगर कल के मैच में बात आती भी है तो उसमें भी 2 कंडीशन है। सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई जब मिडिल फेज में इनके स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे होंगे एसआरएच के, जहाँ पे शाहबाज है, क्योंकि अगर कोलैप्स होता है ऊपर से विकेट आती है तो भाई पेसर लेंगे, या तो आपका पैट कमिंस लेट सपोज करेगा या भूवी करेगा। नटराजन को ये 10 ओवर के बाद पावर प्ले के बाद लेकर आते हैं, लेकिन जब बीच में स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे होंगे तो स्पिनर्स ने तो एसआरएच के कुछ किया नहीं है इस सीजन। और वहीं अगर आप केकेआर की बैटिंग को देखें तो स्पिनर्स के अच्छे प्लेयर हैं। ऐसा है जी कि शाहबाज अहमद को अब नहीं करा रहे, लेकिन इस मैच के अंदर स्पेसिफिकली मैं बोलूं, इनको बहुत जरूरी है कल के मैच के अंदर मयंक मार्कंडे को खिलाना। हाँ, उसने बुरी बॉलिंग नहीं कराई, बीच में उन्होंने ड्रॉप भी कर दिया एसआरएच वालों ने, और स्पेशली अगेंस्ट केकेआर मयंक मार्कंडे 2 विकेट ले गया, सॉल्ट को भी आउट करा था, और जैसे आप देख सकते हैं नीतीश राणा को भी आउट करा था। तो मयंक मार्कंडे को खिलाना अनिवार्य है, बिल्कुल खिलाना है। साथ में शाहबाज को भी अच्छी बॉलिंग कल करनी पड़ेगी। शाहबाज बुरा बॉलर नहीं है, लेफ्ट आर्मर है, फंसा सकता है, ही इज गुड। हालांकि यहाँ पे लेफ्ट आर्मर बहुत है इनके पास, रिंकू आएगा, राणा जी आएंगे, वेंकटेश अय्यर है इनके पास, सुनील नरेन है, बहुत लेफ्टी है इनके पास, लेकिन फिर भी शाहबाज
अच्छा कर सकता है। बीच में ऐसा नहीं है। श्रेयस अय्यर हालांकि स्पिन अच्छा खेलता है मैचअप्स के हिसाब रसल से के लिए। देखा जाए तो KKR के स्पिनर्स और इनके पूरा मिडिल ऑर्डर ही लेफ्ट हैंडर से भरा हुआ है। तो अगर तो इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि आप जब बोल रहे थे स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर सामने हो, नहीं, मयंक मार्कंडे अच्छा कर सकता है। मार्कंडे के पास गुगली अच्छी, बट अच्छा पांडे जी वो ये अच्छा है कर ना सकता कि है, लेकिन मार्कंडे शहबाज को अगर आप सोच रहे हो कि 4 ओवर का स्पेल वो मुश्किल निकाल है। दे एक सेकंड। इतने लेफ्ट हैंडर्स के बीच में, मुझे नहीं लगता पैट कमिंस उसे 4 ओवर डलवाने। मार्कंडे के लिए प्रॉब्लम क्या हो गई ना, वो आरसी वाला मैच जहां से आरसीबी का राइज शुरू हुआ, हाँ, पाटीदार ने एक ओवर में 4 छक्के मार दिए थे। उसके बाद से उसको खिलाया ही नहीं। और ये बात हम पहले भी जब शो किया था ये बात कर रहे थे, और एसआरएच वालों ने मार्कंडे को क्यों नहीं लेकिन खिलाया? मैचअप्स के हिसाब से कल तो खिलाना चाहिए। कर खिलाना पहले भी चाहिए। खेला ईडन गार्डन्स उनका में। मेन स्पिनर हो 4 सकता ओवर है। 39 रन्स 99.8 की इकोनॉमी, 2 विकेट। नहीं, वही बात है। हाँ, कॉन्फिडेंस पे है, कितना कॉन्फिडेंस भी में है क्योंकि अभी तब से बॉलर बीच में हमारे playoff। मैचेस नहीं दिए इसलिए उसे। भी खिलाना चाहिए क्योंकि शहबाज 100% 4 ओवर नहीं डाल अभी इनके कौन कर रहा है स्पिनर इनके लिए? एक श्रीलंकन स्पिनर को ही खिला रहे हैं, विजयकांत। वो कोई भरोसा तो दे नहीं रहा। इंडियन स्पिनर आप खिला लो, मार्को शाहबाज यानसेन को है। आप खिला लो अहमदाबाद में। हालांकि पिछले बार जब ये लोग खेले थे तो मार्को यानसेन काफी पिटा था वैसे, 3 में 40। बीच में ये लोग अपना रेड्डी जो है, अपना नीतीश रेड्डी से ओवर डलवाते हैं। नीतीश जो रेड्डी उनका पिछले मैच में all-rounder पिटा, है। लेकिन ओवरऑल उसने अच्छा ओवरऑल करा। ठीक किया उसने, इसमें लेकिन उससे और करवाई। डीप डाइव करें ना अगर, तो हम देखते हैं कि इनके मेन बैटर कौन है दोनों टीम्स के जो मैच विनर्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो लेट्स से फॉर एसआरएच इनके मेन मैच विनर्स कौन रहेंगे? ट्रेविस हेड बोल सकते हैं, अभिषेक शर्मा बोल सकते हैं, क्लासन बोल सकते हैं, नटराजन बोल सकते हैं, पैट कमिंस बोल सकते हैं, इवन भुवनेश्वर कुमार बोल सकते हैं। इनके मेन 6 ये रहेंगे। केकेआर की तरफ से अगर हम देखें, सुनील नरेन डेफिनेटली, वरुण चक्रवर्ती यस। अच्छा, वरुण चक्रवर्ती बहुत इंटरेस्टिंग है, जब उसने पिछला मैच खेला था अगेंस्ट ये एसआरएच पिटा था वो। 6 बॉलों पे 18 रन मारे थे अभिषेक शर्मा ने, एक ओवर में 17 मारे थे मेरे ख्याल। और एक तो आपका हो गया पैट कमिंस, सॉरी पैट कमिंस बोल रहा हूँ तो उनके लिए सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा लेना चाहिए, मिचेल स्टार्क भी है, आप देख लें यहाँ पे फिर आप ये तीनों ही केकेआर के टॉप 3 बॉलर्स अगर आप देखें बैटिंग में आ जाएंगे इनके लिए। सुनील नरेन वंस अगेन। सुनील नरेन यार, मैं तो सुनील नरेन अब मेरे लिए यार ऑलमोस्ट उसने 500 रन बनाए। श्रेयस अय्यर और रसल। अभी रसेल का भी स्टैट मैं राणा जी को रखूंगा रसेल से थोड़ा इस सीजन। मतलब जो प्रॉपर ऑलराउंडर होता है ना, वो ऑलराउंडर रसेल बहुत अच्छा खेला है। उसने बैटिंग से भी रन बनाए, बहुत अच्छा खेला, बॉलिंग से भी विकेट्स लिए। ये देखो 13 इनिंग में 15 विकेट्स है। जो हम हर्षित राणा की बात कर रहे हैं, हर्षित राणा और हर्षित राणा ने 15 विकेट्स ली थी, रसेल ने भी 15 विकेट्स लिए। और रसेल ठीक है, इकोनॉमी थोड़ा हायर साइड पे रह सकता है, लेकिन जो नहीं फॉरेन ऑलराउंडर ये आंकड़े बहुत अच्छे हैं, निकालता है ऑलराउंडर के लिए बहुत अच्छे आंकड़े ब्रेक थ्रू देता है। और सबसे बड़ी बात, अगर 13 इनिंग्स में आप 15 विकेट निकाल रहे हो तो अल्टीमेटली आप बॉलिंग से अपना काम करके दे रहे हो। और ओवर्स भी ज्यादा नहीं डालते, कुछ 1-2 ओवर डालेंगे, 1-2-3 सुनील नरेन को देख लें आप, 6.83 या 6.3 की इकोनॉमी है, 20 की एवरेज है, 15 विकेट्स है 12 इनिंग में, और इसने बैटिंग भी बड़ी तगड़ी करी हुई है। मिचेल स्टार्क की इकोनॉमी देखो, 11.5 की ऑलमोस्ट इकोनॉमी चल रही है, 12 में 12। अब थोड़ा बेटर कर रहा है। ये है, हो सकता है स्टार्क के लिए कि बड़े दिन पर, बड़े मैच पर बड़ा खिलाड़ी जब परफॉर्म करता है। स्टार्क ने इस सीजन कुछ नहीं किया, पूरे स्टार्क वर्सेस कमिंस है कल। हाँ, स्टार्क वर्सेस कमिंस। अच्छा, इनके बैटर एक एक करके बैटर देखते हैं। पहले केकेआर वालों से शुरू करते हैं। केकेआर के कोई बैटर इंपॉर्टेंट है तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं स्पिन वर्सेस पेस उन्होंने कैसा करा है इनके बैटर्स ने। इनके बैटर एक एक करके दिखाइएगा केकेआर के, जिनके भी आपने ग्राफिक बनाए हैं, जो मेन बैटर्स हैं। देखने का मतलब ये है कि भाई कि क्या वो स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं कि पेस के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली कल क्योंकि एसआरएच की पेस में ज्यादा दम है तो वो देखना पड़ेगा। अब सुनील नरेन वर्सेस पेस इन आईपीएल 2024, 12 इनिंग, 189 बॉल्स फेस्ड, रन स्कोर 336, आउट हुआ 6 बार, स्ट्राइक रेट है 177.77 और एवरेज है 56 की। तोड़ के रख दिए इसने सारे पेस तोड़ के। और हम बात करते थे कि सुनील नरेन को शॉर्ट बॉल पे फंसाया जा सकता है, छक्के मारे, छक्के लगाए शॉर्ट बॉल पे रख के, उसने अपने गेम को इंप्रूव किया। और अच्छा इंटरेस्टिंग है कि सुनील नरेन जो, मतलब हम कहते थे कि इनको शॉर्ट बॉल डालो 1-2 बॉल पे आउट हो जाएंगे। पांडे जी एक चीज और है नरेन के लिए, बदल दिया है कि ये जो 6 बार आउट देख रहे हैं ना, इसमें से एक बार ही हुआ है जब वो बुमराह ने बोल्ड कर दिया था, जल्दी आउट हो गया था। उसके अलावा तोड़ के 50-100 तब ही पेसर्स को विकेट दिए हैं। ऐसा नहीं है कि आते ही शुरू में एज लग गया। स्ट्राइक रेट तभी तो देखो एवरेज है 56 की और स्ट्राइक रेट है ऑलमोस्ट 180 की। बहुत इसको बोलते हैं कत्लेआम। इसकी वजह से ही केकेआर टॉप पे बैठी है। सबसे बड़ा रीजन ही सुनील नरेन है, बिकॉज बॉलिंग करने आता है तो रन भी नहीं देता, विकेट भी लेता है। बैटिंग करने आता है तो तोड़ के रख देता है। रन बनाएगा वो बोनस है, बट रन बनाया नरेन ने तो मैच जीता है, ऑलमोस्ट 500 रन बना दिए नरेन के। लेकिन कल मुझे कम उम्मीद है इनसे, हो सकता है, लग रहा है कल मुझे उम्मीद नहीं है लॉ ऑफ एवरेज हो जाए, रन लॉ ऑफ एवरेज नहीं,
हो सकता है रन ना आए। इतना भी नहीं हो यार। अब प्लेऑफ अगर देखो, अगर पैट कमिंस और एसआरएच प्लेऑफ्स के लिए भी सुनील नारायण से मार खा गए, हाँ तो फिर वो डिजर्व भी नहीं करते। सही बात या जो भी टीम है वो डिजर्व नहीं करती। मैं सुनील नारायण से क्रेडिट नहीं ले रहा, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी है अभी तक, लेकिन यार बाकी टीम्स को कम से कम ये पर्सनली लेना चाहिए कि यार एक स्पिनर हमें 100 रन मार रहा है, 80 रन मार रहा है, पार्ट टाइम बैटर या जो भी है, इस बार करवाई उसको बैटिंग। तो पहले बैटिंग करता था, आरआर के अगेंस्ट उसकी 56 की एवरेज चल रही है, तो हमको डूब कर मरने की बात अच्छा, है, इनका तो जो उसको करना इस चाहिए। सीजन का जो इकलौता 100 है वो भी अच्छी बॉलिंग के आरआर के अगेंस्ट। आरआर तो खैर बोल्ट वगैरह इन 7 सब के इनिंग में ये क्या हो गया? अच्छा, स्पिन के वैसे अगेंस्ट spin। 7 इनिंग में 63 बॉल्स फेस्ड है, रन स्कोर 125 है, आउट 5 बार हुआ है। इसमें और अच्छी स्ट्राइक रेट है, लेकिन एवरेज कम है। एवरेज गिर गई है क्योंकि एवरेज 25 है, रन्स कम बनाए हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट 200 की है मतलब against मारने के लिए जा रहे हैं और यार उसमें इसके out हो लिए रहे कल ना पैट खत्म कमिंस को करके। कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा, और ज्यादा नहीं तो खुद ही आके इसको आउट करना पड़ेगा, सीधी या बात। फिर भुवी की और मेरे स्विंग को वगैरह कल से सुनील कुछ नारायण करना से इतना पड़ेगा। डर नहीं लग रहा बैटिंग के लिहाज से। बॉलिंग के लिहाज से कर सकता है, वो देखेंगे अभी उनके बैटर देखेंगे वर्सेस स्पिन क्या कर रहे हैं, बट आगे आ जाइए दूसरा इनका बैटर दिखाएगा। चलिए सुनील नारायण, आपको लग रहा है सुनील नारायण कल खतरा बन सकते हैं एसआरएच के लिए? खतरा With the मैं bat, तो मैं with तो the bat। चाहूंगा, क्योंकि मैं तो केकेआर को सपोर्ट कर नहीं, रहा हूँ। फिर भी खतरा बन लग क्या रहा है आपको? प्रेडिक्शन क्या है? ज्यादा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज आएंगे, आपस में कैसी कैमराडरी होगी दोनों के बीच में, कैसा कम्युनिकेशन गुरबाज से क्या होगा। रहना? और गुरबाज तेज खेलेगा तब तो थोड़ा सा वही है ना, क्योंकि उधर से फिल सॉल्ट भी सपोर्ट करता था ना सुनील नारायण को, दूसरे बैटर वो पे भी आइए तेज KKR खेलता के। था, ये भी तेज खेलते थे। नहीं, क्या कल बनाएगा कल नरेंद्र रन? मतलब 25-30 के अराउंड। कॉन्फिडेंस तो लग नहीं रहा आपको? इतना पूरा आपको क्या नहीं। लग रहा है? प्रेशर मैच में प्लेऑफ। अच्छा, आप देखते हैं भैया श्रेयस Pressure की अय्यर। वजह अब से श्रेयस अय्यर वर्सेस स्पिन, जो बोला जाता है स्पिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, स्पिन को तो जी बच्चों की तरह मारते हैं। 6 इनिंग में 69 बॉल्स ही खेली हैं, 11 ओवर से थोड़ा सा ज्यादा, 11.5 ओवर। रन स्कोर्ड 89 ही है, एक बार आउट भी है, सिर्फ 128 की स्ट्राइक रेट चल रही है, एवरेज 89 की है। मतलब इन द सेंस कि आउट नहीं हुए होंगे स्पिन के नहीं हुए अगेंस्ट, हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट सिर्फ 128 की है, जो कि बहुत ही कम है। सिंगल डबल लिया, डोमिनेट नहीं किया मतलब spinners को। इनके तो जो मतलब किस्से चलते हैं, चर्चे जो होते हैं, वो ये होता है कि स्पिन को तो डोमिनेट करता है ये आदमी। तो भाई अगर कल आपने, और एसआरएच के स्पिनर को इतने अच्छे हैं भी नहीं, ठीक है, शाहबाज आपके अगेंस्ट लेफ्ट आर्मर आ सकता है, मारकंडे वगैरह इनको मारना चाहिए आपको, मारना तो बिल्कुल मारना चाहिए। कल देखते हैं किसके पास आते हैं। बट श्रेयस वर्सेस पेस दिखाइएगा। गुंडा बोला जाता है अगर श्रेयस आपको वर्सेस spinners पेस में इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई इनके परखच्चे उड़ चुके हैं, और एसआरएच की पेस बहुत अच्छी है। नटराजन से बच लोगे, भुवी है, भुवी से बच लोगे, कमिंस है, तीनों से बच लोगे तो नीतीश रेड्डी अपने मीडियम पेस से आ जाता है। 12 इनिंग में 143 बॉल्स फेस्ड है, रन स्कोर्ड है सिर्फ 198, 8 बार आउट हुए पेस पे। श्रेयस अय्यर केकेआर के कप्तान, कल कोई गुस्सा कर रहा था यार तुम गौतम गंभीर को क्रेडिट दे रहे हो, श्रेयस को नहीं दे रहे। भाई बैटिंग क्या करी है इन्होंने? 8 बार 12 इनिंग में आउट हुए हैं वर्सेस पेस, स्ट्राइक रेट रही है 138.46, एवरेज रही है 24.75। वेरी पुअर। बहुत। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कल मुझे एसआरएच को एज लग रहा है, बिकॉज सुनील नारायण पे मेरे ज्यादा होप्स नहीं है। फिल सॉल्ट इनके लिए जो पिछली बार मारा था वो तो है ही नहीं। गुरबाज पहला मैच खेलेगा, गुरबाज एक डार्क हॉर्स हो सकता है, लेकिन कितना एक्सपेक्ट कर लोगे पहले मैच में? सीधा प्लेऑफ में हो सकता है वो मार दे क्योंकि गौतम गंभीर का गोल्डन टच है, नरेंद्र से भी परफॉर्मेंस ले ली, रसल से भी परफॉर्मेंस निकलवा ली, बात तो सही ऐसे नहीं निकलवा पाए, नहीं निकल रही। बात तो सही है कि वैसे ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ी है सीजन, लेकिन जब आया है पड़ तो सकती तब है। कुछ कर भी एक करा भी बोल्ड नहीं। प्रेडिक्शन किया मेरी भी ये है नहीं। यहाँ पर, कल यही आदमी रन मारेगा, कल यही रन मारेगा। मैंने इसको देखा है, जब दिल्ली का भी कप्तान था, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तो इसी ने रन मारे मारे तो थे, मेंटली बड़ा टफ है। इसी ने जिम्मेदारी उठाई थी इन द फाइनल। तो चाहे इसका रिकॉर्ड बड़ा गंदा चल रहा है अभी तक, बट कल इसका 50 मुझे लग रहा है आ सकता है, क्योंकि इनको कोलैप्स, अच्छा, इस मुझे लगता है सीजन केकेआर का कल कोलैप्स होगा। हाँ। और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में ये श्रेयस अय्यर संभालेगा इनिंग को विद रसल या रिंकू या हुएवर, एंड ये कल अच्छा करेगा। इस सीजन इकलौती जो 50 आई है वो भी प्रेशर में ही आई है। आई मीन कोलैप्स हो गया था ऊपर से, और श्रेयस अय्यर ने तब जाके 50 प्रेशर में जो अच्छा वो करता है, बनाया बट था इस सीजन। पता नहीं सीजन मुझे बहुत मैच याद गंदा नहीं आ गया रहा, इसका। लेकिन हाँ, वो आप कह सकते हो। देखो फंसे हुए मैच लोग- में 50 अब बनाए। वही है ना कि 300 रन भी है लोग इसके। नहीं 200 समथिंग है, 300 के नीचे ही है, बहुत लेकिन गंदा अब वही है, सीजन है। लोग बोल रहे हैं कि मौका नहीं मिला, मौका नहीं। भाई मौका नहीं मिला, मान लिया रन बनाने का, लेकिन स्ट्राइक रेट तो 150 तो मिनिमम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं ना। इस पूरे आईपीएल 2024 में स्ट्राइक रेट ही 135-36 को घूम रही है, तो तेज नहीं खेला है उस तरीके से। और आए भी है तो एक रोल को लेकर आए कि सिंगल डबल खेलेंगे, ठीक है, अभी तक वर्क कर रहा है, लेकिन किसी दिन ये हॉन्ट भी कर सकता है, इसलिए बेटर है कि देखो जब नेचुरल गेम जब श्रेयस अय्यर आए हैं ना उनके साथ, अगर आप हर मैच उठाकर देखें पांडे जी, तो अय्यर भाई साहब के साथ जो बल्लेबाजी हो रही होती थी
वो छक्के चौके उड़ रहे होते थे। तो अय्यर का सिर्फ काम था उस टाइम पे सिंगल डबल। ऑफ कोर्स उसमें आकर देखो एक मैच ये भी था कि जब 10 बॉल में 29 रन भी बनाए थे, जब 2-3 छक्के लगातार भी बनाए थे। अच्छा, तो ये बड़ी हैरानी करने की बात है, वेंकटेश अय्यर वर्सेस स्पिन 7 इनिंग 64 बॉल्स खेली है, 69 ही रन बनाए, 2 बार आउट भी हो गए, स्ट्राइक रेट 107 की है, एवरेज 34 की है। बड़े फंसे, मतलब स्पिनर्स को ये मार नहीं पाए, नहीं मार पा रहे हैं। और रन स्कोर्ड भी नहीं है, और 2 बार आउट भी हो चुके हैं 7 इनिंग में। तो एसआरएच को भाई ये स्टैट्स देखने पड़ेंगे, और कल मार्कंडे से या शाहबाज से किसी से इनको अटैक करवाना पड़ेगा। हालांकि ये लेफ्टी है तो शाहबाज को तो खेल सकता है, मैचअप अच्छा रहेगा, लेकिन आप करवा सकते हो अगर स्पिन के सामने मार्कंडे को ही लाना पड़ेगा ब्रदर, आपको खिलाना ही पड़ेगा। आप अच्छा स्पिनर एक मैच उसका खराब क्या हुआ, 4 छक्के उसने क्या खा लिए। और पैट कमिंस से मुझे एज उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बड़ा अच्छे कैप्टन है वो, वर्ल्ड कप भी जीते, WTC भी जीते। एक मैच खराब हुआ प्लेयर का और उसको बैक ही नहीं किया उन्होंने। तो अगर ले आते हैं मार्कंडे को अच्छा रहेगा। अच्छा, वर्सेस पेस दिखाना, वेंकटेश अय्यर वर्सेस पेस, इसने वैसे रन मारे हैं टूर्नामेंट में, ऐसा नहीं है इसने नहीं मारे, और इसने 1-2 मैच में बचाया भी है। मुंबई वाले मैच में 10 इनिंग में 6 बार आउट है, 198 रन है, बॉल फेस्ड 115 है, स्ट्राइक रेट 172। कितना डिफरेंस है आप देखिए, स्पिन के अगेंस्ट रन नहीं है और स्ट्राइक रेट भी नहीं है, और पेस के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट भी अच्छी खासी, एवरेज 30 से ऊपर है, 33 की। तो पेस को बढ़िया खेल गया। तो कल नटराजन, पैट कमिंस और आपके लिए भुवनेश्वर, और क्योंकि नटराजन लेफ्ट आर्मर भी है तो उसको काउंटर करने के लिए वेंकटेश अय्यर बहुत काम आ सकता है। स्पेशली मुझे लग रहा है बिकॉज केकेआर का टॉप ऑर्डर गुरबाज और नरेन से मुझे ज्यादा उम्मीदें नहीं है। ये काम लग रहा है इसका और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल वेंकटेश अय्यर। पहले भी जब 2021 का सीजन हुआ था, जहां पे केकेआर ने सेकंड फेज में अच्छा किया था, और फाइनल्स में चेन्नई के अगेंस्ट हालांकि आउट हो गए थे, लेकिन बहुत अच्छी ओपनिंग करी थी। मतलब जो रन मारे थे, रोल हालांकि थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन अगर कल वही है कि जो ओपनिंग पेयर हम देख रहे हैं कि बदल रहा है केकेआर का, हो सकता है कि 1-2 विकेट जल्दी चली जाए, तो सिचुएशन उसी तरीके की आएगी जहां पर पावर प्ले के अंदर में भी बैटिंग आ जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वेंकटेश अय्यर के पास वो है एक्सपीरियंस की पहले भी किया हुआ है, और इस सीजन भी ठीक ठाक ही रन बनाए हैं। अगर आप देखोगे तो सेकंड बेस्ट बैटर हैं केकेआर के, नरेन के बाद दूसरे नंबर। वैसे नहीं, तो फिल सॉल्ट थे, वैसे तो सॉल्ट चले गए, बट अब उस बेसिस पे आप बोलोगे कि वेंकटेश अय्यर ही हैं जिन्होंने रन बनाए हैं। हालांकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एक का 450 से ऊपर है, एक का 270-80 के आसपास का है, तो डिफरेंस बहुत है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, अगर कोलैप्स रोकना है तो किसी ना किसी को तो स्टेप अप करना ही पड़ेगा मिडिल ऑर्डर में। ये नाम है, देखते हैं कल करते हैं या नहीं करते जी। रसल का बना हुआ है क्या? अगर रसल का तो रसल का एक बार दिखाइएगा। रसल का पेस वर्सेस स्पिन नहीं होगा, रसल का ओवरऑल। अच्छा, रसल का ओवरऑल दिखा दीजिए, कोई बात नहीं। रसल एक इंपॉर्टेंट कड़ी है, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ, और इस आईपीएल में उसने अच्छा किया भी बहुत है। अब देखो ना, केकेआर के लिए जो नाम है खत्म ही नहीं हो रहे। नहीं, खत्म की बात नहीं है, भरोसा इतना मुझे नहीं देते। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि भाई वेंकटेश अय्यर या सुनील नरेन या आंद्रे रसल, श्रेयस अय्यर से मुझे है, और रिंकू भरोसा देता है, लेकिन रमनदीप और रिंकू इन्होंने अच्छा किया हुआ है। रिंकू का आईपीएल बहुत उस तरीके से स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बहुत गंदा गया है। एवरेज देखो ना, रिंकू की एवरेज है 18.67, हाईएस्ट 26 रन है, और स्ट्राइक रेट अभी भी 148 की चल रही है। चलो ठीक है, लेकिन 11 इनिंग में 168 रन है। वहीं पे अगर आप रसल को देखोगे 185 की स्ट्राइक रेट है, 222 रन बना चुका है 9 इनिंग में, 31.71 की एवरेज है, हाईएस्ट 64, और ये इन्हीं के साथ था, एसआरएच के साथ था, क्योंकि इसको पेस अच्छी लगती है। एसआरएच इनको पसंद भी, हर बार एसआरएच के सामने रन आते हैं। रमनदीप भी बहुत अच्छा खेला है भाई, 9 इनिंग में 201 की स्ट्राइक रेट चल रही है, रसल से भी ज्यादा कुछ बॉलें मिलती हैं और वो छक्के लगा के 2-3 छक्के लगा खत्म करके चले वेरी वेरी गुड। 125 रन, 31.25 की हेल्दी एवरेज भी चल रही है। रमनदीप ने अपना ये 35 इनका भी एसआरएच वाला ही मैच है, 35 जो आ रहा है। कल ना पता है क्या है, देखिए मैं 100% ये यकीन है मुझे कि एसआरएच अच्छी स्टार्ट करेगी, लेकिन ये जो 3 है ना, इनको फालतू के रन नहीं देने। पिछले मैच में भी क्या हुआ था, रमनदीप ने आके 35 रन मार दिए। देखो दोनों ने हाईएस्ट अपना एसआरएच के साथ ही, रमनदीप ने भी, आंद्रे रसल ने। तो रसल को, रमनदीप को, रिंकू से भी बच के रहना होगा। इनका जो है ना लोअर मिडिल ऑर्डर में बहुत फायदा हो सकता है कि आरआर जो है ना, आरआर रमनदीप, रिंकू और रमनदीप, ये ऐसी और देखिए है ना, अगर ये इनका दिन हो गया तो ये फिर बहुत आरआर वैसे भी सुपर हिट गई थी। ये भी सुपर हिट जा सकती है कल। हो सकता है लोअर मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए कल इनको जल्दी आउट करके और नहीं करवाना पड़ेगा। रिंकू का पूरा सीजन खराब गया है, तो हो सकता है लॉ ऑफ एवरेज की अगर हम बात करें, ये भाई पूरे सीजन रन्स नहीं आए, वर्ल्ड कप में भी जगह नहीं, बड़े मैच का प्लेयर भी प्रेशर में हमेशा डिलीवर किया है। अहमदाबाद 5 छक्के
रिंकू नहीं सिंह चलो का अहमदाबाद भी ground है। अहमदाबाद चलो ठीक है, मानता हूं मैं, वो लकी feeling ग्राउंड आती है, आपको। वहीं से रिंकू सिंह बिकेम रिंकू सिंह। बट पॉइंट ये है कि प्रेशर जब भी रिंकू के ऊपर आया है, हमने इंटरनेशनल में भी देखा है, जो भी छोटा सा करियर रहा है अब तक, कि भाई प्रेशर में भी डिलीवर किया है, चाहे वो अफगानिस्तान वाली पारी याद करें या मुझे साउथ अफ्रीका में याद है कई बार याद कोलैप्स है, हो गया था कई 10 ओवर से मौके पहले, तो मुझे कई मौके ये मिले हैं। यकीन है कल रिंकू सिंह के बल्ले से रन आ रहे हैं, कल श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन आ रहे हैं, और शायद कल रमनदीप के बल्ले से भी रन आ रहे हैं, मुझे रमनदीप लगता है। कंसिस्टेंट रहा है हर मैच। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसआरएच वर्सेस केकेआर, क्या कह रहे थे आप? मतलब आपको लग रहा है कि 200 पार पहुंच रही है कि क्या? नहीं, 200 तो कोलैप्स लोडिंग, चेज या पहले फिर बैटिंग? कोलैप्स लोडिंग तो ये नीचे से चेज में collapse? नीचे से थोड़े बहुत मारेंगे, 170-80 तक पहुंचेंगे अगर पहले बैटिंग करते हैं, 170। अब देखिए आप, मेन ये है भाई कि एसआरएच की बैटिंग कैसे करती है, क्योंकि वहां पे स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। केकेआर के पास ठीक है, स्टार्क मान लेता हूं मैं, लेकिन हर्षित राणा, फिर वो दूसरे क्या नाम था उसका, वैभव अरोड़ा, ये सब हैं, लेकिन मेन बॉलर है स्टार्क हालांकि पिटे हैं, बट कल बड़े मैच में उनसे उम्मीद है, बिल्कुल है। लेकिन नरेन और चक्रवर्ती को कैसे खेलती है एसआरएच, वो डिसाइड करेगा ये मैच। तो स्पिन के अगेंस्ट देखिए, पिछली बार भी रौंद के रख दिया था अभिषेक ने चक्रवर्ती को, लेकिन स्पिन के अगेंस्ट 9 मैचेस में 82 बॉल्स खेली हैं अभिषेक ने, 193 रन मारे हैं भाई, 235 की स्ट्राइक रेट है अभिषेक की अगेंस्ट स्पिन, 2 बार आउट हुआ है, 96.5 की एवरेज है। तो मैं इसीलिए एसआरएच को थोड़ा सा एज इसलिए दे रहा था, बिकॉज जो इनकी स्पिन है ना, उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे अभिषेक भी है, राहुल त्रिपाठी भी पैर कदमों का अच्छा इस्तेमाल करता है, आगे भी हम देखेंगे प्लेयर्स इनके पास है, लेकिन स्पेशली क्योंकि शुरू कर रहे हैं हम अभिषेक के साथ, अगर आप पावर प्ले में नरेन को लगाते हैं, हालांकि नरेन के अगेंस्ट इतना अच्छा नहीं, 3 बॉल खेली थी, 1 ही रन था, नरेन इनके लिए डेंजरस हो सकता है, लेकिन नरेन को अगर 4 ओवर में 24 रन लेके छोड़ दे, वरुण चक्रवर्ती को तो बहुत मारेगा ये। चक्रवर्ती तो मारा भी था पिछले मैच में, 3 छक्के लगा दिए थे। तो ये तो है ही कि अभिषेक शर्मा ने इस पूरे आईपीएल में स्पिनर्स को बहुत हद तक डोमिनेट किया है। बड़े बड़े स्पिनर आए इस आईपीएल में, राशिद हो गए, नूर हो गए, आपके चक्रवर्ती, नरेन जो अभी टॉप विकेट टेकर्स में हैं, और भी टीमों के पास अच्छे अच्छे स्पिनर्स रहे, लेकिन अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से डोमिनेट करके खेला, माइंडसेट यार, ट्रेविस हेड वगैरह, बाकी हालांकि ट्रेविस हेड का तो चलो स्पिन के सामने थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, लेकिन बाकी जितने और हैं, हेनरिच क्लासन से बेहतर स्ट्राइक रेट है अभिषेक शर्मा की स्पिन के अगेंस्ट। तो ये इन्होंने स्टैंड आउट किया है बड़े बड़े नामों के बीच में ना, जो स्टैंड आउट करने वाली 100 की ऑलमोस्ट एवरेज है, बढ़िया। अच्छा, अभिषेक वर्सेस पेस भी दिखाइए, पेस के भी ऐसे ही होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, पेस का भी कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अभिषेक वर्सेस पेस भी देख लीजिए, स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 200 का है, एवरेज 30 का है, कम हो जाता है क्योंकि एवरेज स्पिन के अगेंस्ट 100 का था, तो स्पिन को तो ये तोड़ के रख रहा है, लेकिन आउट 9 बार हुआ है अगेंस्ट पेस, 140 बॉल फेस, 274 रन स्कोर्ड। तो अभिषेक का ये है कि भाई स्पिन को तो ये काउंटर कर सकता है, और इनकी जो पेस है उसको तो बहुत बुरी तरह मार सकता है, क्योंकि हर्षित स्टार्क की बात है। देखो इसमें ये है, एक बंदे से डर है स्टार्क से, इसमें इसमें बात यही है कि स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छे आंकड़े हैं, चलो एसआरएच के मान लिए, लेकिन जब तक स्पिन इंट्रोड्यूस होगी अभिषेक को, क्या तब तक पावर प्ले में आते हैं, तब तक स्पिन रहेगी, पावर प्ले में स्पिन आ जाती है। मान लो चलो पहले दूसरे ओवर में आउट हो गया या 3 ओवर में आउट हो डिपेंड करता है ना, चलो मान लो रिदम कैसा है, चलो हाँ, मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना, अगर वो मिच स्टार्क अपने रिदम में है, सारी चीजें हैं, और भूलिए मत के पिछले मैच में भी अभिषेक रन मार के आ रहा है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई बड़ा मैच है, प्रेशर, और मेरे ख्याल से अपने करियर का पहला ही प्लेऑफ खेल रहे होंगे एसआरएच के लिए, तो प्रेशर में भी आ सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है भाई, ट्रेविस हेड वर्सेस स्पिन, ये फंसा है। चाहे इसकी स्ट्राइक रेट 176 की है, एवरेज 30 के नीचे, और 5 बार आउट हो चुका है स्पिन पे, 9 इनिंग में 5 बार स्पिन पे आउट हुआ है, 82 बॉल्स पे 145 रन स्कोर्ड हैं, स्ट्राइक रेट ऊपर है लेकिन एवरेज कम है, जैसे मैंने बोला, आउट भी काफी ज्यादा है, 9 में 5 बार। तो कल ट्रेविस हेड वर्सेस सुनील नरेन और ट्रेविस हेड वर्सेस वरुण चक्रवर्ती, इट इज गोइंग टू बी क्रूशियल। मुझे लग रहा है कि आप ट्रेविस हेड को आउट कर सकते हैं, ट्रेविस हेड को कल ये नरेन फंसा ले जाएगा, क्योंकि ये अटैक करने जाएगा, अटैक करने में पिछले मैच में 0 पे आउट हुआ है, इस मैच में मारेगा ही मारेगा, बट ये भी हो सकता है और 0 पे भाई बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, ग्राउंड भी तो हम शॉर्ट बॉल की बात कर रहे थे WTC और वर्ल्ड कप में, आउट ही नहीं हुआ, अहमदाबाद 100 रन मारे थे वर्ल्ड कप, याद है, और पेस के अगेंस्ट भी दिखा दीजिए, और हमारे भी स्पिनर्स थे कुलदीप। अच्छा, पेस के अगेंस्ट भी आप देखो, पेस के अगेंस्ट बहुत बढ़िया है, बहुत, तो ये स्पिन के अगेंस्ट इतना अच्छा नहीं है जितना पेस के अगेंस्ट है। पेस के अगेंस्ट 212 की स्ट्राइक रेट है, 64 की एवरेज है, और 6 बार आउट हुआ है सिर्फ 11 इनिंग में, 183 बॉल्स फेस्ड, रन स्कोर्ड 388।
कल स्टार्क वर्सेस ट्रेविस हेड में मजा आएगा भाई। उसमें मजा आएगा क्योंकि वो भी चैनल में ही और बोलिंग कराने की लेफ्टी कोशिश बस करेगा। क्योंकि अर्शदीप ने उसी चैनल में आके आउट बोल्ड किया मारा है, था, जरूर ऑफ देखा स्टंप होगा। लगाया और था। स्टार्क तो भाई उनकी टीम में 2 बार नहीं होगा। वैसे तो पता होगा ही, हाँ, वैसे तो है 2 बार तो नहीं होगा, लेकिन नहीं स्टार्क कल इसको हो सकता है हर्षित आउट कर ले। हर्षित वगैरह मेरे को हर्षित स्टार्क का अच्छा है। bowler है, कर देखो सकता मेरे को स्टार्क का है, मुझे लगता है स्टार्क एक ना एक ओपनर को लेके जाएगा, दोनों लेफ्टी में से एक ओपनर को लेके जाएगा। और अगर स्टार्क नहीं आउट कर पाया, ये बहुत मारेंगे, हाँ, ये बात है ये क्योंकि भाई बहुत अगर मारेंगे, ये छोड़ेंगे ही नहीं। वो सबसे बड़ा ये बॉलर है, इतना अगर मारेंगे वही out मैच ही कर खत्म पाया, कर देंगे दोनों। इनमें दोनों में ये शक्ति है, मैच खत्म ये कर दृढ़ संकल्प है, ये आत्मविश्वास है कि ये अरे मैच को खेलेंगे खत्म तो कर दे। खत्म ही। ट्रेविस हेड और साथ में डिपेंड अभिषेक। करेगा एक चीज पे और के भाई चेज कर रहे हैं या फिर पहले बैटिंग कर रहे हैं। हाँ मतलब क्योंकि वो भी- वाइल्ड चेजिंग हमने देखा है कि थोड़ा सा ये लोग डगमगाए हैं जरूर। बट उसके लिए 200 ना? चाहिए का टारगेट होना चाहिए। भाई 170 पे ये easy chase करते हैं 170 यार, चलो 214 इन्होंने चेस करा, LSG पहली की- बॉल पे ये बोल्ड हो गया। हाँ, पहली बॉल कर पे लिया ना bold हो 214 गया। चलो वो तो आप रिसेंट देख रहे हो पिछला, लेकिन ही अगर देख ओवरऑल अगर आप देखें ना पूरे सीजन, ठीक है यार, तो वहाँ लेकिन पर बड़े मैच गड़बड़ के हुई है। अंदर, हाँ, बड़े पिछला मैच मैच के करा है। अंदर इनकी स्ट्रैटेजी भी चेंज होगी। बट bowling पहले भी ये देखिए ना। देखेंगे भाई कितने रन बनाए उन्होंने, हाँ। उसको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। उसके हिसाब से जाएंगे। बट बॉलिंग भी देखिए ना, पंजाब की बॉलिंग के क्या नहीं, वो तो difference है। डिफरेंस है बॉलिंग में। बट यार पेस उनकी बॉलिंग माड़ी नहीं थी, नहीं लेकिन उनके पास हर्षदीप था, हर्षदीप उनके ने पास विकेट राहुल ले है। ली, उसके बाद हर्षल तो चलो ठीक है, हर्षल ने पर्पल कैप पर्पल जीता है। कैप पर्पल कैप प्लेयर है मान लिया, और उसने विकेट भी ली, लेकिन 214 रन का पड़वाने प्रेशर के भी तो बाद था, फिर भी अच्छा कर रन गए। पड़वाने के बाद आप कह सकते हो यार ठीक है, बीमर लेकिन बूमर डाली थी, एक चीज ये भी और है। त्रिपाठी इनको गले पड़ गया था पंजाब वाले मैच बट में। एक चीज राहुल ये भी है, त्रिपाठी आ गए देखो थे। हर्षित राणा उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा जितनी उसने शुरू में अगर की। केकेआर ने 200 लगा दिया ना तो क्वालिफायर का प्रेशर अलग होता है। नहीं, 200 200 तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत मुश्किल। बट आप ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि केकेआर पहले बैटिंग कर रही है? हाँ, ये अगर एसआरएच पहले बैटिंग करती इनके लिए है बेस्ट केस यही है, और पहले बैटिंग अगर एसआरएच मार देती है 200 प्लस, बहुत हालत खराब हो जाएगी हाँ, उनकी। वो तो और फिर पैट कमिंस डिफेंड करके करवा दिखाएगा देगा आपको, और बड़ा ग्राउंड है अहमदाबाद। आगे आ जाइएगा जरा, देखते हैं और इनके और जो बैटर है। अहमदाबाद में उसे क्लासन चुप कराने की क्लासन का आदत इतना भी अच्छा है। सीजन नहीं गया, लेकिन अगर क्लासन वर्सेस स्पिन देखें हम, 197 की एवरेज, 197 की सॉरी Strike स्ट्राइक rate। रेट और 33 की एवरेज। ठीक है। 5 बार 12 में से आउट हुए हैं, इतनी बार आउट नहीं हुए। 84 बॉल्स के लिए 166 रन है, लेकिन स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं। कल नरेन का और वरुण चक्रवर्ती का चैलेंज, बिकॉज ये ना जल्दी मारने को जाता है, हाँ। सेटल नहीं होता, इसको घुमाना ही घुमाना है, वो प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। चाहे विकेट भी गिरी हो ना, तो देखता नहीं है कभी, काफी बार आके सीधा मारने के चक्कर में रहता है कि मैं डोमिनेट करूं, और उस चक्कर में विकेट भी फेंक देता है काफी बार। तो देखने वाली बात रहेगी। हालांकि पिछले मैच में इसको हर्षित राणा ने आउट करा था किया लास्ट था। बॉल और अहमदाबाद में Last जो over मैच में। हुआ था जीटी वाला मैच जो ये जिता हारे नहीं थे, पाया था। वहाँ पे राशिद ने बोल्ड किया था। हाँ। तो वहाँ भी स्पिनर के कल के सामने मैच फंसा में था। भी बोल्ड होके आ रहा है, हरप्रीत बरार ने बोल्ड बरार पे किया। out हालांकि शॉर्ट मैन्युफैक्चर कर रहा ठीक था, है, मार वो चुका तो था चलो तब अब- तक। नहीं, तब 2-3 मैच बार लेकिन बोल्ड हो मैच चुका है। स्पिनर पे। हाँ, स्पिनर पे आउट तो हुआ है इस बार। तो इसको देखना पड़ेगा भाई, सबसे बड़ा चैलेंज क्लासन के लिए। और बिकॉज क्लासन जिस पोजीशन पे आता है वहां पे तो नरेन और चक्रवर्ती डाल भी रहे होंगे, तो और वर्सेस स्पेस भी देख लेते हैं, क्लासन वर्सेस स्पेस। देखो वर्सेस पहला नाम ऐसा है जो वर्सेस स्पेस कम आउट हुआ है, हाँ। वर्सेस स्पिन ज्यादा आउट ज्यादा हुआ out हुआ है। तो मतलब क्लासन को स्पिन में ज्यादा प्रॉब्लम ये है। इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्पिनर्स हम बात करते हैं कि ओवरसीज में सबसे बेस्ट कोई स्पिन खेल सकता है तो हेनरी क्लासन जिस तरीके से उसका रिकॉर्ड रहा है, लेकिन इस बार Take on कुछ करता है अलग ना, हुआ अपनी है। विकेट Risk फेंकी लेता है। भी ऐसा तो risk लेने के चक्कर विकेट में out फेंकी भी भी हुआ है, होगा, रिस्क के हाँ। चक्कर हाँ में। देखो ना, 10 इनिंग में 121 रन बनाए, 121 21 बॉल बॉल। खेल के 212 रन बनाए, 4 बार ही आउट हुआ है सिर्फ। स्पिनर पे ज्यादा बार आउट हो गया है। 175 की स्ट्राइक रेट और 53 की एवरेज है। अच्छा खेला था। बढ़िया एवरेज और बहुत बढ़िया अच्छा। स्ट्राइक रेट। स्पिनर को, पेसर को तो बहुत पर मारा स्पिनर है। निकालना पड़ेगा पेसर खेलने के लिए। हाँ, स्पिनर का फेज निकालना पड़ेगा इसको तभी। कल खेलना ही पड़ेगा अच्छा। अब इनको ये देखना चाहिए मतलब भाई, दो अगर मैच है, 10 अपना ओवर के best बाद खेलो। ये आया, या मान लो अगर लास्ट के 5-6 ओवर में आया, तब तो तब तो फिर कतलेआम बहुत है। मारेगा। कतलेआम कर देंगे। इसको अगर स्पिनर्स बचेंगे ही इन्होंने नहीं। प्लेटफॉर्म सेट करके दे दिया, फिर तो कतलेआम इसको है। प्लेटफॉर्म वैसे चाहिए नहीं होता, लेकिन अगर इसको प्लेटफॉर्म सेट करके दे दिया वो तो इतना तो मारेगा जो ये। 150 है ना उसको 250 पहुंचा सकते हैं यार। बिल्कुल आराम से अकेलौता पहुंचा बहुत देगा खतरनाक भाई। है। और मगर yes, केकेआर जो को इसका मारा भी स्पिन के था। अगेंस्ट देखा, ये स्पिन के अगेंस्ट फंसा है इस सीजन, बुरा हाल हुआ इसका। तो काम और इसके करना दिमाग में भी पड़ेगा। होगा, जब आप 2-3 बार बोल्ड हो जाते हैं ना स्पिनर को, तो आपके दिमाग में चल रहा होता है। तो देखो ना, जैसे 12 मैच में 5 बार स्पिनर पे आउट है, 33 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट अच्छी है, मगर 5 आउट बार out हुआ स्ट्राइक है। रेट तो एवरेज कम है। स्ट्राइक रेट तो ऊपर रहेगी क्योंकि ये Average कम है। डोमिनेट करता ही करता है स्पिन को। आउट हो जाए पेसर के अगेंस्ट 50 प्लस एवरेज है, वही एवरेज स्पिनर के अगेंस्ट 33 और ये है। देखो की कि हुई। पेसर के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट डिप होती है, स्पिनर के अगेंस्ट बढ़ती है, बढ़ती यानी है। कि मारने के चक्कर में ही आउट हो रहे हैं। स्पिनर पे आउट भी हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि स्पिनर कोई बहुत ड्रीम डिलीवरी डाल दी, फंस गए जी, या बोल फंसा के out मारने के चक्कर में आउट हुआ है। तो विकेट ये फेंक रहा है इतना कोई बिल्कुल। खास मुझे Dominate लगता है कि करने के दिक्कत लिए। होनी चाहिए। अच्छा, और कोई बैटर बचा है हैदराबाद का? ये 3 ही थे ना। हाँ, 3 अब बॉलर्स पे आ जाओ, एक बार बॉलिंग पे भी देख लेते हैं। केकेआर की बॉलिंग से देखते हैं कि करके बॉलर्स दिखाएगा। केकेआर के 3 बॉलर्स देखिए आप। वरुण चक्रवर्ती 12 इनिंग 18 विकेट,
8.34 की इकोनॉमी और 20.38 की एवरेज, बेस्ट ऑफ 16 फॉर 3। हर्षित राणा 9 इनिंग्स 16 विकेट, 20.75 की एवरेज है, 9.71 इकोनॉमी रेट, जस्ट अंडर 10 और बेस्ट ऑफ 24 फॉर 3। फिर सुनील नरेन 12 इनिंग 15 विकेट, लेकिन इकोनॉमी रेट अगर आप देखेंगे ना 6.63, इस आदमी से कोई पंगा लेता नहीं है ज्यादा। सम्मान दे बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैचअप। इनके स्पिनर्स अगर पिट गए ना तो मैच वहीं पे खत्म है, क्योंकि इनके स्पिनर्स पे ही पूरा मैच है। अगर सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती पिट गए तो मैच इज डेड एंड बरीड, मैं अभी बता रहा हूँ। बिल्कुल। और उसके लिए सबसे पहले जितना जल्दी हो सकता है अभिषेक शर्मा को आउट करके देना पड़ेगा, क्योंकि क्लासन जब तक आएगा तब तक अगर अभिषेक ने डैमेज कर दिया तब तक तो मैच खत्म है। यार देखो, अभिषेक को भी करना पड़ेगा, आपको ट्रेविस हेड को भी ट्रेविस करना के तो हमने पड़ेगा। आंकड़े देखे थे, स्पिन पे वो आउट हो जाता है। देखो वो नरेन को नहीं मारेगा, वो चक्रवर्ती को मार देगा, और वो नहीं मारेगा, वो सिंगल लेके अभिषेक मार देगा। और राहुल त्रिपाठी भी स्पिनर अच्छे खेल, हाँ राहुल त्रिपाठी इंडिया ने स्पिनर अच्छे खेल सकते हैं। अगर तो देखो हमने 2 बैटर देख लिए, क्लासन और अभिषेक शर्मा, जो स्पिन को डोमिनेट करते हैं। एक नहीं करेगा तो दूसरा कर सकता है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इनके स्पिनर्स का 8 ओवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंड ही वहां पे करेगा कि किस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स कल वहां पे करती है। 8 ओवर का स्पेल और प्लस अगर ये अनुकूल राय को खिलाए, पता नहीं खिलाते या नहीं खिलाते, लेकिन खिलाएंगे तो हो सकता है कि 3-3 स्पिनर के साथ उतर जाए केकेआर, कोई डाउट नहीं है। हर्षित राणा ने हालांकि पिछले बार इनको मैच जरूर जिताया था, लेकिन हर्षित राणा ये है कि जब मार खाने लगते हैं तो इनको भी अच्छी खासी यार जब मार खाने लगता है कोई तो फिर इतनी बुरी खाता है, तो मार तो सभी खाते हैं। बट पॉइंट यही है भाई कि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी यार। अभी तो हम बात कर रहे हैं बट मैच कैसा हो रहा है, कौन पहले बैटिंग कर रहा है, क्या स्कोर्स हैं, क्या टारगेट है। बैटिंग पे बट वही ना, अब आप देख लीजिए कि जब 160 का एसआरएच को टारगेट मिला था एलएसजी वाले मैच में 10 ओवर में चेज कर दिया। उससे पहले ही दोनों ने मार मार के धागे खोल दिए, कौन स्पिनर कौन पेसर। तो अगर एसआरएच को ये लिबर्टी मिल जाए चेज में कि भाई 170 मिल रहा है, हाँ वही 170, तो क्या कोई हर्षित राणा, क्या कोई वरुण चक्रवर्ती, क्या कोई सुनील नरेन, फिर ये ना आओ देखे ना ताओ, ना नाम देखे ना सरनेम, पहले ही आएंगे केकेआर। बट अगेन अगर मैं वाइस वर्सा देख लूं, अगर मान लो ऑपोजिट ये लोगों ने पहले बैटिंग कर ली, इन लोगों ने बड़ा टारगेट बना दिया, तो इनके पास भी वो बोलेंगे ब्रदर। तो बहुत सारी चीजें यार, अहमदाबाद में टॉस जीत के क्या आप चेज नहीं करना चाहेंगे? चेज ही करना, ज्यादातर लोग चेज ही करते हैं, वहाँ पे ड्यू वगैरह भी आती है और बड़े बड़े चेस भी हुए अंडर लाइट्स वहाँ पे। खुद पंजाब ने कर दिया था, बस चेन्नई नहीं कर पाई थी, चेन्नई नहीं कर पाई थी अहमदाबाद में, लेकिन 235 रन भी थे। रन बहुत ज्यादा, लास्ट ईयर तो कर दिया था चेन्नई, लास्ट ईयर लास्ट ईयर की। अब इस साल की बात कर रहे हैं, फाइनल में वैसे कह रहा हूं ऐतिहासिक जो जीत थी चेन्नई के, वो चेज और उसमें भी 2 बॉल में 10 क्या ओवरसीज भी देख लिया था, मिचेल स्टार्क वगैरह, सुनील नरेन। अब आप एसआरएच के बॉलर्स दिखा दीजिए एक बार, एसआरएच के बॉलर्स देखते हैं। एसआरएच के बॉलर्स देखिए आप, टी नटराजन 11 में 17, वाओ यार, 9.25 इकोनॉमी, बेस्ट ऑफ 19 फॉर 4। पिछली बार इसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी केकेआर के अगेंस्ट भी, ऊपर से 2 आउट कर दिए थे। श्रेयस अय्यर को भी इसने आउट करा था, कप्तान को। तो नटराजन तो मैं तो कह रहा हूं भैया, नटराजन को आपको लेके जाना चाहिए था वर्ल्ड कप में, आप लेके नहीं जा रहे। पैट कमिंस 13 में 15 विकेट, 13 इनिंग में 15 विकेट, इसने भी कम विकेट नहीं लिए वैसे, 9.23 की इकोनॉमी, ठीक है। भुवनेश्वर कुमार 13 इनिंग 11 विकेट, 9.12 की इकोनॉमी। शुरू में भूवी भी इंपॉर्टेंट रहेंगे कि जो इनकी स्विंग मिलती है थोड़ी बहुत अर्लियर ऑन, अगर उसमें विकेट ले पाए। इनके भी बॉलर्स बढ़िया हैं, लेकिन आप देखिए तीनों इनके पेसर हैं। वहाँ पे नरेन आपको दिखे थे, वरुण चक्रवर्ती दिखे, उनके 2 स्पिनर दिखे थे, 1 पेसर, इनके तीनों पेसर, इनका कोई स्पिनर नहीं है। पेस वर्सेस स्पिन की लड़ाई होगी, और वहाँ पे भी उनके बैटर भी जो है, जो श्रेयस अय्यर स्पेसिफिकली पेस के अगेंस्ट ही फंसे। केकेआर का आप ये भी देखिए कि बॉलिंग में वेपन्स और भी हैं। अगर चलो वो छोड़ दीजिए, आंड्रे रसल के भी आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन एसआरएच ऐसी टीम है कोबरा जी कि वो डिपेंड ही नहीं कर रही स्पिनर पे। हाँ, वो तो वो अभी तक यहाँ पर आई है, अगर टेबल पे 2nd नंबर पे फिनिश किया है, वो अपने पेसर्स के साथ ही फिनिश करते हैं। बैटिंग से बैटिंग तो अल्टीमेट है, इनकी बैटिंग 260 250 बना देती है, 280 यार, मतलब क्या बनता है, आपको स्पिनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सामने वाले। और इनकी ही बॉलिंग वो है कि जब 277 बनाए एमआई के अगेंस्ट 250 नहीं, बट एक चीज है जो बट 282 88 बनाए 262। एसआरएच की वीक लिंक तो है, देखो 3 पेसर ठीक है आपके पास है, इसके बाद कुछ है नहीं। अगर आप मयंक मार्कंडे को नहीं खिलाते, और मयंक मार्कंडे भी ऐसा नहीं है कि एक तो रिदम तोड़ दिया आपने कुछ मैचेस बिठा, लेकिन चलो पिछले मैच में तो खिलाओगे, फिर पता नहीं परफॉर्मेंस आएगी नहीं, बट इन्होंने 5 अगर नहीं आई, पांडे जी आप ये भी बताइए ना, तो 5वां बॉलिंग है कौन? इन्होंने क्या करोगे? उनादकट खेल रहे थे इनके लिए, मैं वही कह रहा हूँ। एक और इनके पेसर थे, वो गए कहाँ? उनादकट खेल रहे थे, और पिछले मैचेस में इन्होंने उनादकट को नहीं खिलाया, पता नहीं अचानक से 5
उनके साथ, और ये रणवीर सिंह को खिला रहे हैं। इनको पता नहीं क्यों खिला रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है कि इनके पास मार्कंडे को खिलाना चाहिए। पांचवा बॉलिंग ऑप्शन, फिर मयंक मार्कंडे कैसा करेंगे, इनके बॉलिंग पर फिर भी मुझे सवाल नजर आता है। और इसीलिए एक यहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स एज उठा सकती है कि अगर उन्होंने पहले बट कल मुझे लग रहा है कि उनादकट मेरे ख्याल से या फिर मार्को हेंसन टीम में वापसी कर केकेआर पहले बैटिंग करके अगर बना गई 200 200 सवा 200 के आसपास का रन बना गई तो एसआरएच से मुश्किल होगा भाई चेस करना। चलो देखते देखिए, एक बहुत बड़ा जो यहाँ पे कंपटीशन है ना, वो पैट कमिंस हाँ। वर्सेस गौतम गंभीर एंड श्रेयस अय्यर भी श्रेयस है। अय्यर। तो पैट कमिंस कल क्या स्ट्रैटेजी बनाएगा केकेआर को देखते हुए कि भाई इनके ये बैटर हैं, मेरे को ये बॉलर चाहिए, इस टाइम पे ये फील्ड सेटअप चाहिए। और गंभीर भी वहां से, गंभीर ने भी देखा होगा ना भाई, ट्रैविस हेड है, साथ में अभिषेक शर्मा है, अभिषेक का तोड़ क्या है, काट क्या है, कौन सा बॉलर मैं कब लगाऊं कि अभिषेक भी आउट हो, ट्रैविस भी, राहुल त्रिपाठी का उनको पता है। तो गंभीर ने भी घाट घाट का पानी पिया हुआ है, वो बहुत एक्सपीरियंस है, पूरी स्ट्रैटेजी और प्लान के साथ आएंगे। बिल्कुल उनके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है इनका पार पाना, अभिषेक को भी, ट्रैविस हेड को भी, क्लासन को भी। और वहां पे पैट कमिंस भी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आएगा कि भाई इस बैटर के लिए, वो भी बहुत खेला हुआ है, उसको भी सारा पता है किसको कैसे आउट करना है। ऊपर वाले तो मेरे को लगता है कि वो कर लेगा, लेकिन नीचे से जो शुरू होगा ना मामला, रमनदीप है या रसल है, रिंकू है, वो फंस सकते हैं। ये जो तीन है ना, कल केकेआर को ये मैच जिता सकते हैं। लेकिन वहीं पर मैं ये बोलूं, अगर टॉप ऑर्डर गया तो क्वालिफायर का प्रेशर आएगा। और ये रसल पे मेरे को इतना भरोसा नहीं है, शायद कल रमनदीप नहीं, रिंकू तो 100% रन मार रहा है। मेरे को कल लग रहा है रिंकू, श्रेयस अय्यर और रमनदीप भी मार क्या सकता है। पता नीतीश राणा, क्योंकि अब राणा लास्ट जी मोमेंट पे बुलाया गया है और अच्छा किया हो है। सकता है। और राणा जी स्पिनर्स के बहुत और अच्छे spinners प्लेयर बहुत हैं, अच्छा हालांकि खेलते उनके हैं। पास स्पिनर तो उधर स्पिनर है कुछ है ही नहीं, मयंक बट मार्कंडे जो भी बीच में आएगा, अगर ऑपरेट कर रहा होगा, राणा जी पिछले सीजन कप्तानी भी की थी राणा जी ने अपने दम पे, अकेले ने मैच जिताए हुए हैं आईपीएल में। टीम है केकेआर, मतलब अगर कमी निकालने जाओगे, यस आपको लगेगा कि पेसर में कमी है, स्टार्क अच्छा नहीं बट कर सबने रहे, अपना काम किया है, पांडे जी हर्षित पता अच्छा नाम कर पे रहे, हम लेकिन- जा रहे हैं। लेकिन सभी ने कहीं ना कहीं बीच बीच में जहां जहां जरूरत पड़े कंट्रीब्यूट कर दिया है। हर्षित राणा पिट रहा था, एसआरएच वाला मैच जिता गया आखिरी ओवर में। मिचेल स्टार्क पिट रहे थे, मुंबई वाला मैच जिता गए अपने दम पे। कि चक्रवर्ती ने कितने मैच जिता दिए? आरसीबी वाला मैच 3 छक्के खाने के बावजूद स्टार्क वहां ने से जिता स्टार्क दिया। ने मैच जिता दिया 1 रन से। फिर कई ऐसे, वरुण चक्रवर्ती ने सिंगल हैंडेडली कई मैचेस अपने दम पे बॉलिंग से जिता दिए। सुनील नरेन तो है ही डायनामाइट जो इस समय पे बैटिंग और रही सही, अगर बॉलिंग से नहीं जीत रहे ये तो टीम, बैटिंग से। मतलब ठीक है, बोलने को बोल सकते हो कि एसआरएच की और हारी भी है अगर ये टीम। अगर आप एज दे रहे हो इस बेसिस पे, बिकॉज कप्तान उनके पैट कमिंस है, जो वर्ल्ड चैंपियन कप्तान है और उनकी टॉप 3-4 में बहुत ज्यादा डायनामाइट प्लेयर्स है। लेकिन ये टीम के जो 11 प्लेयर है ना, 11 में से 9-10 ऐसे हैं जो, मतलब अगर उनमें से 8 साल कुछ का भी दिन हो गया ना, वो अकेले मैच जितवा सकते हैं। कल बस मुझे ये लग रहा है, मैंने बोल तो दिया एसआरएच विन, मेरी प्रिडिक्शन है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि गंभीर ने अगर ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा के लिए प्लान्स बना के निकाल रखे दिया। होंगे और उनको आउट करवा दिया तो ये बचेंगे नहीं। सुपर चार दिखा अब दीजिएगा। इनके फिनिशर्स आप देखो, अब जैसे हमने बात की उधर रिंकू, रसल, अब यहाँ मैं हालांकि बोल तो रहा इन्होंने हूं, अच्छा किया है, मैंने शुरुआत ही इससे लेकिन करी थी वो इम्पैक्ट नहीं कि नजर आएगा। शुरू में अगर इनके प्लेयर्स आउट हो जाते हैं तो इनका लोअर मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। बिल्कुल। और जबकि वहां पे शुरू में हमेशा आउट भी होते हैं तो लोअर मिडिल ऑर्डर ही रन मार वो रहा तो है। चलो नीतीश बहुत रेड्डी deep ने अच्छा batting कर की दिया, क्या 8 अच्छा इनिंग्स में किया। 40 बढ़िया एवरेज है, रन्स बनाए हैं और प्रेशर में और कई अच्छे बार मैचेस में संभाला रन है। बनाए। तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है वहां पे। बाकी शहबाज पता नहीं कैसा करेंगे, अब्दुल समद पता नहीं देखो प्रेशर में क्या करेंगे। समद तो काइंड ऑफ फिनिशर ये- है, लास्ट में आके यही फिनिश difference करता मुझे है। लग रहा है कल के मैच में कहीं यही सबसे बड़ा डिफरेंस ना हो जाए। ऊपर से stable नहीं है वो। यही खिलाड़ी पिछले नहीं, साल मेरे को केकेआर, मैं केकेआर के अगेंस्ट एसआरएच को इसीलिए ले रहा हूं बिकॉज़ केकेआर का ऊपर से कुछ भी नहीं है और हर बार नहीं होता कि 4 आउट हो गए और नीचे से आके संभाल लो। हाँ ये भी है, आपका सारा का सारा फायर पावर आपके मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल बट ऑर्डर वो नहीं है। नाम ऐसे हैं जिसपे आप बैंक कर सकते हो। रिंकू पे आप 100% रिंकू किसी पे भी कर pressure बट में ये भी है ना रिंकू पे कि रिंकू का कोई अगर अगर नीचे से आप कर भाई वन मोर टाइम अगर ये कर गए इनका टॉप ऑर्डर, और अगर ऐसा नरेन नहीं- चल अच्छा, गया अब श्रेयस या अय्यर है, गुरबाज ने श्रेयस कर अय्यर दिया, के क्या रन ही नहीं आया, क्या कल आ जाए और रन बना दे वो 50-60 रन नीतीश लगा दे राणा। बीच में आके। नीतीश राणा को आपने खिलाया, नीतीश राणा अच्छा कर जा रहे हैं और कोई ना हुआ तो इम्पैक्ट प्लेयर मनीष पांडे को लेकर आ जाएंगे। और मनीष पांडे ने जिस मैच में इम्पैक्ट प्लेयर आए थे वहां भी उन्होंने मैच रन जिताया बनाए। था उन्होंने। सुपर चैट मुंबई वाला मैच। केकेआर की डेप्थ तो बहुत है बैटिंग, बहुत डेप्थ है, बहुत। उनकी डेप्थ नहीं है लेकिन उनका फायर पावर, उसकी एक्सप्लोसिवनेस अलग लेवल की है। अलग है। अगर वो चल गए, भाई वही बात है ना, अगर तो अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड चल गए तो मैच खत्म, मैच खत्म। अगर नहीं चले तो भी मैच खत्म। मुझे लग रहा है कि ये कल डेप्थ वर्सेस एक्सप्लोसिवनेस की बैटल है, जो अच्छा करेगा भाई इधर उनका 8 तक firepower डेप्थ है चल और रहा है। बात सुपर देखो